अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो प्रश्नावली 8.1 का पहले का सारा क्वेश्चन था। आज हम जानेंगे दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह कहता है यदि cos a बराबर 15/17 है तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, कह रहा है cos a बराबर 15/17। cos का अनुपात क्या होता है? cos का अनुपात होता है आधार बटा कड़। आधार बटा कड़ मतलब ये कि आधार का मान है हमारा 15 और कड़ का मान है 17। ठीक है, जब आधार और कड़ का मान मुझे पता हो गया तो लंब का मान हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद tan a का मान ज्ञात करेंगे, cot a का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम इसमें मान को रख कर और सॉल्व कर देंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से इसको करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लंब का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस परिमेय का सहायता लेंगे। पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कड़ कितना है, कड़ का मान दिया है 17, तो यानी कि 17 का हम स्क्वायर करेंगे बराबर लंब का मान हमको ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर को उतार लेंगे प्लस आधार का मान दिया है 15, तो 15 का हम स्क्वायर करेंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है? तो 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर को उतार लेंगे और 15 का स्क्वायर होता है 225। लंब स्क्वायर को इधर साइड में लिख लेंगे। लंब स्क्वायर बराबर 289 माइनस प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में 225। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लंब स्क्वायर और 289 में से 225 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64। करके देख लीजिएगा। तो अभी तो हमको लंब स्क्वायर का मान निकला है, तो लंब का मान क्या होगा? तो ये हमको दिख रहा है 8 का स्क्वायर है, 8 या 64, यानी कि लंब का मान आया 8। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे tan a का मान ज्ञात करेंगे। तो tan का अनुपात जो होता है लंब बटा आधार। तो लंब का कितना मान निकाले हैं हम? 8। आधार का मान कितना है? 15। मतलब ये कि tan a का मान जो निकला है हमारा 8/15 निकला है। अब निकालेंगे cot a का मान। तो cot का होता है अनुपात आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब। आधार कितना है? तो आधार हमारा है 15 और लंब कितना है? लंब है हमारा 8। अब हमको tan a और cot a दोनों का मान निकल गया है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको प्रश्नानुसार इसी को सॉल्व करना है ना। तो लिखेंगे tan a प्लस cot a। tan a का मान कितना निकाले हैं? tan a का मान निकाले हैं 8/15। लिख लिए, प्लस है तो प्लस। cot a का मान कितना निकाले हैं? 15/8। इसको भी लिख लिए। अब करेंगे क्या? तो इसमें हमको भिन्न का जोड़ दिख रहा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 15/105, 8 हटाइया 64, प्लस है तो प्लस 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 4 कितना होगा? 9। 6 और 2 कितना होगा? 8 और 2 है तो 2 उतारेंगे और नीचे 105। मतलब ये कि हमारा tan a प्लस cot a का मान कितना आया? 289/105। यही तो मुझे सॉल्व करना था। ये हमारा क्या है? आंसर है। अब हम जानेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B सम कोण है। AB का मान 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर मतलब 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिभुज, ये देखिए ये मेरा त्रिभुज है ABC जिसका कह रहा है जिसका कोण B सम कोण है। देखिए ये हमारा B वाला कोण है, ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये क्या है? सम कोण है। तो कह रहा है AB का मान 24 सेंटीमीटर, A और B का मान
24 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC का मान 7 सेंटीमीटर मतलब 7 सेंटीमीटर, तो BC का मान लिए 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि जो मान है उसको ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम आपको बता दें, अगर BC और AB और BC का मान दे दिया है तो हमको AC का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। जब तक कि AC का मान हम ज्ञात नहीं करेंगे, साइन A कॉस A साइन C कॉस C का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम AC का मान ज्ञात करेंगे। AC का मान ज्ञात करने के लिए हमको पाइथागोरस का परिमेय का सहायता लेना पड़ेगा। पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय मतलब कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कड़ कौन सा है। तो ये 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कड़ होती है, ठीक है। मतलब ये कि यही कड़ है। और जब ठीठा नहीं बताया कि किस एंगल पे ठीठा बन रहा है, तो हमेशा हम इस एंगल पे देखते हैं ठीठा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीठा बन रहा है, तो ठीठा के सामने वाली भुजा लंब होती है। मतलब कि कड़ का मान हमको ज्ञात करना है, तो कड़ स्क्वायर लिख लेंगे। लंब का मान हमारा 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, मतलब का 7 का स्क्वायर। कड़ स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। अब लिखेंगे कड़ स्क्वायर बराबर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 625, करके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये कड़ स्क्वायर का मान है और कड़ बराबर क्या होगा, तो कड़ का हमको दिख रहा है ये 25 का स्क्वायर है। किसका है, 25 का। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, ठीक है। मतलब ये कि कड़ का मान हमको दे दिया 25। अब ये हमारा कड़ का मान निकल के आया 25 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे साइन A, साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। अब कह रहा साइन A, मतलब ये कि इस एंगल पे हमारा ठीठा है A पे, ठीक है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो मतलब ये होगा, लंब की जगह 7 रखेंगे। और उसके बाद कह रहा है कड़, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कड़, मतलब 7/25 हमारा आएगा साइन A का मान। दूसरा कह रहा है कॉस A, तो लिखेंगे कॉस A बराबर, कॉस का क्या होता है अनुपात, तो कॉस का अनुपात होता है आधार बटा कड़, आधार बटा कड़। ये भी हमारा ए पर एंगल जो ए पे बन रहा है, तो ये पे बन रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये हमारा कड़ और ये आधार, मतलब कि 24/25। 24 हमारा आधार है ना, तो 24 और कड़ क्या है 25। ये किसका मान है, कॉस A का मान है। अब हमारा ये पहला वाला सॉल्व हो गया। क्या, साइन A का मान निकालने के लिए साइन A का मान निकालें 7/25, कॉस A का मान निकालने के लिए कॉस A का मान निकला है 24/25। अब हम निकालेंगे साइन C और कॉस C का। तो यहाँ लिखेंगे साइन C, साइन का क्या होता है, तो लंब बटा कड़ होता है, लंब बटा कड़। अब देखिए यहाँ कहा है साइन C पे, मतलब ये कि ये जो ठीठा C पे बन रहा है, तो C पे जब ठीठा बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ठीक है। लंब और ये कड़ ये आधार, मतलब ये कि हम लिखेंगे 24/25। 24/25 क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा ठीठा साइन C पे बन रहा है, ठीक है। साइन C पे सामने वाली भुजा लंब और ये हो गया कड़, तो हमारा 24 है लंब और 25 है कड़, मतलब साइन C का मान निकल गया। अब कॉस C, तो कॉस C बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़, आधार बटा कड़।
अब देखिए ये भी कह रहा है कॉस सी पे एंगल बन रहा है, कॉस सी पे, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये हो गया कड़, ये हो गया आधार, मतलब कि 7/25, 7/25 ये किसका मान है, कॉस सी का। दोस्तों इस प्रश्न में बस यही कह रहा था कि अगर हमारा ए बी सी का एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसका कोण समकोण बी पे है, तो बी पे बना दिए। ए बी का मान दिया था, बी सी का मान दिया था, ए सी का मान मुझे खुद निकालना था। उसके बाद बोला कि इनका और इनका मान ज्ञात करने के लिए, तो देखा साइन ए का मान बोला है, कॉस ए का मान बोला है, और साइन सी और कॉस सी, ये 4 मान बोला था निकालने के लिए, हमने निकाल दिया। उम्मीद होगा आप लोग को समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनती ही है, और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।